नमस्कार। आज मैं आपको मकर संक्रांति की 10 प्रमुख कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली कहानी है गंगा अवतरण और महाराजा सगर की। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे, तो उन्होंने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से उन सभी को भस्म कर दिया। उनके उद्धार और मोक्ष के लिए सागर के वंशज भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई। भगवान शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में बांधा और फिर उन्हें धरती की ओर मुक्त किया। मकर संक्रांति के ही दिन माँ गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद वे समुद्र में जाकर मिल गईं, जिसे आज गंगा सागर कहा जाता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी है देवी संक्रांति और संक्रासुर का वध। मकर संक्रांति के पर्व का नाम जिस देवी के नाम पर पड़ा है, उनसे जुड़ी संक्रासुर वध की कथा अत्यंत प्रेरणादायी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में संक्रासुर नामक एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट दिए थे। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं देवी संक्रांति अवतरित हुई। मकर संक्रांति के ही दिन देवी ने संक्रासुर का पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। देवी की इसी विजय की स्मृति में इस दिन को संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। संक्रांति देवी हर साल एक विशेष वाहन पर सवार होकर आती हैं और उनके अस्त्र शस्त्र व वस्त्र आने वाले समय की शुभता व अशुभता का संदेश देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, दैवीय शक्ति उसका विनाश कर धर्म की स्थापना करती है। इसी कारण कई क्षेत्रों में इस दिन शक्ति की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में सभी नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का अंत हो सके। पंचांग में हर साल संक्रांति के वाहन और अस्त्र का विवरण भी इसी आधार पर दिया जाता है। अब मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगा, जो कि है भगवान अयप्पा और मकर ज्योति की। मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में भगवान अयप्पा की पूजा का चरम उत्साह देखने को मिलता है, जहां इस दिन एक अलौकिक घटना घटित होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा शिव और मोहिनी मोहिनी जो कि विष्णु जी के स्वरूप के पुत्र हैं, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन का सबरीमाला मंदिर में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान अयप्पा ने अपनी पृथ्वी पर दिव्य लीलाएं पूर्ण की थी और वे मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ही धर्मशास्ता के रूप में मंदिर के विग्रह में विलीन होकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना की याद में हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला की पहाड़ियों में मकर ज्योति के दर्शन होते हैं। भक्त मानते हैं कि यह ज्योति स्वयं भगवान अयप्पा का दिव्य आशीर्वाद है। इस दिन भगवान को पंदलम महल से लाए गए विशेष आभूषणों अर्थात तिरुवाभरणम से सजाया जाता है। यह त्योहार कठोर तप, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, जहां लाखों श्रद्धालु स्वामी शरणम अयप्पा के जयघोष के साथ इस दिव्य प्रकाश के साक्षी बनते हैं। अगली कहानी है सूर्यदेव और शनिदेव की। मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के मिलन की कथा विशेष रूप से सुनी जाती है, जो पिता पुत्र के बीच प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध प्रारंभ से ही तनावपूर्ण थे। सूर्यदेव ने शनि और उनकी माता छाया का त्याग कर दिया था,
जिससे क्रोधित होकर शनिदेव ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सूर्य देव को इस संकट से बचाने के लिए यमराज, जो कि सूर्य देव के दूसरे पुत्र हैं, ने तपस्या की, जिससे सूर्य देव रोगमुक्त हुए। सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव के घर कुंभ को जलाकर राख कर दिया। बाद में जब सूर्यदेव का क्रोध शांत हुआ, तो वे अपने पुत्र शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर पहुंचे। वहां शनिदेव के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता का स्वागत वहां पड़े काले तिल से किया। शनि की भक्ति और इस भेंट से सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शनि को वरदान दिया कि जब भी वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस दिन तिल से उनकी पूजा करेगा, उसे शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रिश्तों में जमी कड़वाहट को भुलाकर प्रेम की मिठास घोलने का संदेश देता है। अगली कहानी है भगवान विष्णु और मधु और कैटभ असुरों का अंत। मकर संक्रांति के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है, जिससे भगवान विष्णु और असुरों के युद्ध की यह कथा जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर असुरों के बढ़ते अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक भीषण युद्ध का अंत किया था। कथा के अनुसार मधु और कैटभ नामक शक्तिशाली असुरों ने सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। भगवान विष्णु ने उनका वध किया और उनके कटे हुए सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। यह युद्ध और असुरों का संहार मकर संक्रांति के दिन ही पूर्ण हुआ था, जिसे नकारात्मक शक्तियों के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक माना गया। इसी कारण इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन अलाव जलाकर बुराई को नष्ट करने की परंपरा भी इसी विजय गाथा से प्रेरित मानी जाती है। भगवान विष्णु का मधुसूदन रूप उनके द्वारा मधु असुर के वध करने के कारण प्रसिद्ध हुआ। मधुसूदन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मधु, जो कि असुर का नाम है, और सुदन, विनाश करने वाला, अर्थात असुर का विनाश करने वाला। अगली कहानी है भगवान शिव और नंदी बैल की। मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी बैल की यह कथा विशेष रूप से दक्षिण भारत में मटट्टू पोंगल के रूप में मनाई जाती है, जो पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का संदेश देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने नंदी को पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को एक संदेश देने के लिए कहा। संदेश यह था कि सभी मनुष्यों को प्रतिदिन तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। नंदी जब पृथ्वी पर पहुंचे, तो वे भ्रमित हो गए और उन्होंने भगवान शिव के संदेश को उल्टा कह दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि भगवान शिव ने कहा है कि आप प्रतिदिन भोजन करें और महीने में केवल एक बार तेल से स्नान करें। जब नंदी वापस लौटे और भगवान शिव को अपनी गलती बताई, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारी इस गलती के कारण अब मनुष्यों को बहुत अधिक अन्न की आवश्यकता होगी। इसलिए अब तुम पृथ्वी पर रहोगे और किसानों की सहायता के लिए हल चलाओगे, ताकि वे अधिक अन्न उपजा सकें। इसी कारण मकर संक्रांति के समय नंदी, जो कि एक बैल है, की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें सजाया जाता है, क्योंकि वे हमारे लिए खेत जोतकर अन्न जुटाने में मदद करते हैं। अगली कहानी है भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की यह कथा प्रेम और संतान सुख की महत्ता को दर्शाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति और कृष्ण के मंगल की कामना के लिए एक विशेष व्रत का पालन किया था। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, तब माता यशोदा ने इसी संक्रांति काल में तिल और गुड़ का दान किया था और भगवान की पूजा की थी।
माना जाता है कि इसी दिन से तिल और गुड़ को मिलाकर प्रसाद बांटने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने मकर संक्रांति के दिन ही माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी माता इस दिन अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए तिल का दान करेगी, उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। ब्रज क्षेत्र में आज भी इस दिन माताएं अपने बच्चों के सौभाग्य के लिए विशेष पूजा करती हैं और कन्हैया को तिल के लड्डू अर्पित करती हैं, जो वात्सल्य और भक्ति की मिठास का प्रतीक है। अगली कहानी है देवी गुणवती और धर्मराज यमराज की। मकर संक्रांति के पुण्य काल में देवी गुणवती और धर्मराज यमराज की यह कथा दान और व्रत के महत्व को गहराई से समझाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुणवती नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी, जो अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति और दान पुण्य में व्यतीत करती थी। उसने आजीवन मकर संक्रांति के दिन व्रत रखने और विशेष रूप से सूर्यदेव की उपासना करने का नियम बनाया था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन उसके संक्रांति व्रत के प्रताप और दान के कारण यमदूत उसे स्पर्श भी नहीं कर सके। स्वयं धर्मराज ने प्रकट होकर गुणवती को दर्शन दिए और बताया कि मकर संक्रांति के दिन जो उसने तिल, वस्त्र और अन्न का दान किया था, उसी के प्रभाव से उसे यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिली है। भगवान धर्मराज ने उसे उत्तम लोक का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति पर लोग धर्मराज के निमित्त दान निकालते हैं और तिल का उपयोग करते हैं, ताकि जीवन के अंत में सद्गति प्राप्त हो सके। अगली कहानी है भीष्म पितामह और मोक्ष की। मकर संक्रांति के पर्व का संबंध महाभारत काल के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु और उनके मोक्ष से गहराई से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर शरशय्या यानी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उनके पास अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था। उस समय दक्षिणायन चल रहा था और भीष्म जानते थे कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर त्यागने से जीव को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी अखंड प्रतिज्ञा और मानसिक शक्ति के बल पर उन्होंने भीषण पीड़ा सहते हुए भी सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का पावन दिन आया, भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान के कारण ही मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि माना जाता है और आज भी इस दिन को उनकी स्मृति में भीष्म अष्टमी के करीब होने के कारण भी श्रद्धा से देखा जाता है। और अंतिम कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो है बाबा गोरखनाथ और खिचड़ी की परंपरा। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा का सीधा संबंध बाबा गोरखनाथ और खिलजी के आक्रमण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय योगी और साधु निरंतर युद्ध के कारण भोजन बनाने का पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते थे। भूख से शारीरिक शक्ति कम होने लगी, जिससे वे बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करने में कमजोर पड़ रहे थे। इस संकट को देखकर बाबा गोरखनाथ ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने चावल, दाल और हरी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन बहुत जल्दी तैयार हो जाता था और शरीर को भरपूर ऊर्जा तथा पोषण भी प्रदान करता था। बाबा गोरखनाथ ने इस पौष्टिक भोजन को खिचड़ी का नाम दिया। खिलजी के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उस दिन मकर संक्रांति का पर्व था। तभी से बाबा गोरखनाथ के मुख्य स्थान गोरखपुर और पूरे देश में इस दिन खिचड़ी बनाने, दान करने और खाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी मकर संक्रांति को कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व कहा जाता है, जहां श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग अर्पित करते हैं।
तो यह थी मकर संक्रांति से संबंधित 10 प्रमुख कहानियाँ। इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय हो संक्रांति माता की।